मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। आगे आगे आगे, वो देखो आगे। नशीला ढाबा आगे आगे, रुको 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 रुको। क्या बात है, नशीला ढाबा। हाथी भाई आइए आइए। चेंज रखिए आप। आइए पहुंच गए नशीला ढाबा, मजा आएगा। चलो चलो। एक मिनट हम लोग पहुंच तो गए, लेकिन जेठालाल को अंदर छोड़ेंगे? क्यों? जेठालाल एडल्ट है भाई। सही बात है। आत्माराम, जेठालाल का ड्रेस तो देखो। अरे ये नजीला ढाबा है, शमशान ढाबा नहीं है। जेठालाल, मेरे को नहीं लगता तुमको अंदर छोड़ेंगे। तुम एक काम करो, तुम वापस घर जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि जेठालाल की वजह से हम सबको वापस जाना पड़े। अरे क्या ये तुम नेगेटिव बात कर रहे हो भाई? यहाँ कहीं लिखा हुआ दिख रहा है कि जो आदमी कुर्ते पजामे में आए वो अंदर नहीं आ सकता, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? किधर लिखा बोलो, किधर लिखा है? लिखा तो नहीं है तो लेकिन सेफ्टी के लिए फिर भी जेठालाल तुम बीच में चलो, हम लोग तुमको कवर करके चलते। अरे यार छोड़ो सब बेकार की बातें, टाइम वेस्ट मत करो, चलो चलो। हाँ सही बात है। हाँ भाई, एंजॉय करने के लिए आए यार भाई, चलिए। पोपटलाल, तुमने इनका फोन ही क्यों किया? इनका बुलाना ही नहीं चाहिए। अरे क्या है यार ये? हद कर दो, चलो अभी टाइम वेस्ट मत करो। हो, ये नशीला ढाबा तो एकदम हेवन लग रहा है। A1 नहीं अय्यर भाई, A1 बोलो, A1। A1। जेठालाल, हेवन हेवन मतलब स्वर्ग, स्वर्ग जैसा लग रहा है। सही बात है। भाई सोडी की चॉइस को मानना पड़ेगा। अरे भाई लेकिन जिसकी चॉइस इतनी बढ़िया है वो सोडी खुद का है भाई। अरे हाँ, आपके बगल में टाई पहन के इवेंट कोऑर्डिनेटर खड़े हैं, उनसे पूछिए। हाँ भाई पोपटलाल जी बताइए, कहाँ है सोडी, कहाँ है? वो आ गया है, पता नहीं दिख क्यों नहीं रहा है। अरे हमें आधा घंटा लेट हो गया है ना आने में, और वो तो सोडी है, खुद ही को चीयर्स करके शुरू हो गया होगा कहीं पे। तो ढूंढो भाई उसको। भाई आधा घंटा उधर होगा शायद। अजब छे, अब तक तो रोशन को घर आ जाना चाहिए था। इतना क्या काम करना। फोन करती हूँ। हेलो छोटू, रोशन भाभी बोलू छ, इनको फोन दो। भाभी जी, बॉस तो नहीं है, वो तो कब के चले गए। 1 घंटा हो गया उनको निकले हुए। 1 घंटा हो गया? किधर गए? कहाँ गए वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ उनके कुछ दोस्तों का फोन आया था और वो चले गए। ठीक है। रोशन कहीं पार्टी शार्टी करने तो नहीं गया? मिला सोडी मिला? अरे नहीं भाई यार, ये सोडी भी कमाल की चीज है, हम सबको यहाँ बुला के खुद गायब हो गया। मैंने ढाबे का कोना कोना देख लिया, लेकिन सोडी कहीं नहीं मिला। भाई इधर उधर देखने से अच्छा है कि फोन करके ही पूछ लेते हैं। हाँ लगा, फोन लगा। क्या? फोन लगा। हाँ 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 हाँ, फोन फोन। हाँ। ये क्या कर रहे हो तुम? मोबाइल के पेन है? अरे
अरे भाई मोबाइल ही है। फिर छटक क्यों रहे हो? अरे भाई यहाँ सिग्नल नहीं मिल रहा है। क्या बात करो, यहाँ सिग्नल नहीं है? क्या बात करो पोपटलाल, फुल सिग्नल है। हाँ तो लगाओ फोन। क्या? भाई सच में मेरे फोन में सिग्नल नहीं है, वरना मैंने फोन कर लिया होता। और पकड़ के रखो इसे। पाजी फाड़ के रखिया। क्या बोल रहा है सोडी? यानी घंटे बज रही है। अच्छा और मेरा फोन नहीं बज रहा है। ओ मेरा भी नहीं है। ओ पाजी मेरा भी नहीं है। ओ इस बार मेरा भी नहीं। ओ मतलब रोशन सिंह सोडी का फोन बज रहा है। और फोन ढूंढो। ओ कटो फोन। ओ पाजी फोन तो नीचे गिर गया। अच्छा हुआ, अब ना बजेगा रोशन सिंह सोडी का फोन और ना होगी किसी की उससे बात। पकड़ो उसे। वापस ट्राई करो। हाँ भाई वही कर रहा हूँ। पर अभी फोन बंद आ रहा है। ये लो, कैसा आदमी है भाई ये सोडी। हम सबको यहाँ पार्टी के लिए बुलाता है और खुद का फोन ऑफ है। तो अब सबसे पहले एक काम करते हैं, खाली टेबल ढूंढते हैं, बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर विचार विमर्श करते हैं। हाँ फोन आ गया। हाँ। अरे बाप रे, तो दया का फोन है। इधर म्यूजिक। मैं काम करता हूँ, बाहर जाके बात करके आता हूँ। हाँ दया बोल। हाँ टप्पू के पापा, आप घर आने के लिए निकल गए? कहाँ, अभी तो शुरू भी नहीं हुई। हाँ? क्या? विधि, अंतिम विधि। अच्छा। वो खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। हाँ अच्छा टप्पू के पापा, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि आप घर से नजदीक पहुंचो ना तो मुझे फोन करके बता देना, मैं गीजर चालू कर दूंगी। हाँ ठीक है, घर के नजदीक में आऊंगा तो मैं फोन कर दूंगा। ठीक है। हाँ एक मिनट टप्पू के पापा, स्मशान में गाना क्यों बज रहा है? गाना? स्मशान में गाना बज रहा है? हाँ। वो ला मुझे फोन दे। ये झटिया, अरे ऐसा कैसा स्मशान है जहाँ गाना बज रहा है? बापूजी वो जिनका स्वर्गवास हुआ है ना, उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी अंतिम विधि में उनकी पसंद के गाने बजाए जाए। मुझे भी अजीब लग रहा है बापूजी, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं बापूजी। बहुत ये तकलीफ दे रहा है मुझे भी ये गाने। हाँ वो भी है। ठीक है, जल्दी आना। हाँ बापूजी, पार्टी खत्म होते ही आ जाऊंगा। पार्टी? बापूजी अरे रुको, मतलब जिस तरह का माहौल है इधर, जिस तरह के गाने बज रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे पार्टी चल रही है बापूजी। तो मुंह से पार्टी निकल गया बापूजी। हाँ ठीक है। ओके बापूजी। ये भिड़े कहाँ जा रहा है? माधवी का फोन है। अच्छा, मैं दरवाजा पकड़ दो, बात कर। दरवाजा क्यों पकड़ कर रखना है? अरे भाई लोग बार अंदर बार हो रहे हैं, तो क्या वो म्यूजिक सुनाई देगा ना फोन में? वाह थैंक यू। हाँ बोल माधवी। आपने खाना खाया? हाँ खा लिया। पेट भर के खाया ना? पेट भर के खाया। ओ ये क्या होता? डकार थी डकार। अरे वाह, ऐसा क्या था स्पेशल? अभी क्या था स्पेशल? अरे एक मिनट, क्या हुआ? अरे भाई जल्दी कर, लोग मर रहे बाहर आने के लिए। ओह सॉरी। अभी क्या था स्पेशल मैं तुम्हें घर पे आके बताऊं? क्या है ना, यहाँ पे बच्चा बड़ी टेंशन में है, उसके फ्यूचर को लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना? ओह सॉरी, डिस्कस। चलो ओके बाय। हो गया? होगा। चल भाई चल। पहले दया भाभी का फोन, फिर माधवी भाभी का फोन। इन लोगों को कोई शक तो नहीं हो गया कि हम झूठ बोल के यहाँ पार्टी कर रहे हैं?
किसी ने उनको कुछ बताया तो नहीं है? साहब आप मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं भाई? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने तुम्हारा नाम लिया पोपटलाल, इसके बावजूद भी तुम बोल रहे हो चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब तुम ही ने बताया। अरे भाई मैं क्यों बताऊंगा? आज के इवेंट का मैं खुद ही कोऑर्डिनेटर हूँ। तो फिर दया भाभी और माधवी भाभी का फोन कैसे आया? पोपटलाल, जेठालाल और आत्माराम को आने दो, सब पता चल जाएगा तुमको। देखो पोपटलाल, अगर तुमने ये गलती की है तो कबूल कर लो, मैं थोड़ी सजा कम करवा दूंगा। अरे भाई, हाँ भाई, क्या हुआ, मिला सोटी? अरे भाई सोडी बाद में, पहले ये बताओ कि माधवी भाभी और दया भाभी का फोन क्यों आया था? माधवी भाभी ने फोन क्यों किया, मैं कैसे बता सकता हूँ? हाँ, और दया भाभी ने फोन क्यों किया, मैं कैसे बता सकता हूँ? अरे भाई अपना अपना बताओ। नहीं, माधवी ने तो ऐसे ही फोन किया था, खाना खाया कि नहीं पूछने के लिए। और दया ने भी ऐसे ही फोन किया था, कब वापस घर आ रहे हो वगैरह वगैरह, ज्यादा देर मत करना, ऐसे ही। देखा, मतलब किसी को पार्टी का शक नहीं हुआ है। नहीं, अरे कौन सी पार्टी, कैसी पार्टी? पार्टी अभी शुरू कहाँ हुई है? भाई मैं क्या कहता हूँ, हम लोग अभी पार्टी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने सोडी को बहुत ढूंढा, अभी उसका डैन। सही बात है। करेक्ट करेक्ट। अगर वो आया तो हमें ज्वाइन कर लेगा, और अगर नहीं आया तो पार्टी का जो भी बिल होगा उसको सबमिट कर देंगे। अरे भाई चर्चा छोड़िए, पहले बैठ के कुछ खाते हैं। हाँ, लेकिन कहाँ बैठे? एक भी टेबल खाई नहीं थी, बस में उठा तक नहीं ये फोन। अरे वहां एक सीट खाली है, मैं वहां जाके बैठता हूँ। आप लोगों को टेबल मिल जाए तो मैं भी आ जाऊंगा। ठीक है, बैठिए बैठिए। थैंक यू, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? काफी देर से खड़ा हूँ, पाँव में दर्द हो रहा है। श्योर प्लीज। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं अपने लिए कुछ ऑर्डर करूं? क्यों नहीं सर। बेटा, साहब का ऑर्डर लो। जी सर, कहिए। जल्दी से एक प्लेट पनीर टिक्का लेके आइए। कुछ और लेंगे आप? नहीं, फिलहाल इतने से काम चलेगा, थैंक यू। सर का ऑर्डर जल्दी से लेके आओ, और बिल भी। ओके सर। आप लोगों का हो गया? हाँ सर, बस ऑलमोस्ट हो गया। तो अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ, वरना कोई और बैठ जाएगा। श्योर। यार मैं जरा वॉशरूम हो गया था। हम लोग भी चलते हैं। चलो। आता हूँ सर वॉशरूम। ओके। अरे जेठा भाई, मेहता साहब, अरे बड़े मास्टर, अरे कैसे इनको बुलाऊं? अरे जेठा भाई, ओहो इतनी आवाज में मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, क्या करूं? अरे खाली हो गया, आ जाओ। अरे चलो जगह चलो। अरे थैंक यू आदित्य भाई। जगह मिल गई। ये तो बाजू में थक गए। हाँ, लेकिन जगह मिल गई अभी। फटाफट पहले ऑर्डर दे देते हैं। हाँ, दो। ये लीजिए आपका बिल। बिल? किस बात का बिल भाई? हम लोग तो अभी आके बैठे, हमने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया और तुम बिल लेके आ गए। कौन सा बिल? ये आपका नहीं, इनका बिल है। मेरा बिल? अरे भाई, ढाबे का नाम नशीला ढाबा है, तो इधर क्या सब लोग नशे में ही काम करते हैं क्या? नहीं सर, ये आपका बिल नहीं है, ये इनका और इनके दोस्तों का बिल है। कौन से दोस्त? मेरे दोस्त तो ये लोग हैं। हाँ। देखिए सर, इससे पहले आप जिनके साथ बैठे थे ना, वो मुझे कहकर गए हैं कि बिल आप पे करेंगे। मैं उनको जानता भी नहीं, तो आप कैसे बिल भरेंगे? देखिए, आप सीधी तरह से बिल दे दीजिए, वरना हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हाँ तो बुला भाई पुलिस को, हम डरते हैं क्या? जी। अरे भाई, हमने गलत काम थोड़ी किया है, बुला बिंदास बुला पुलिस को। ठीक है,
पोपटलाल क्या बुलाओ पुलिस को? तो देखो ना, अरे क्या पागल हो गए तुम? तुम क्या चाहते हो पुलिस आए, हमारा भांडा फूट जाए, हम सबकी बीवियों को पता चल जाए कि हम झूठ बोल के यहाँ पे आए? सॉरी। अरे वो गया पुलिस को बुलाने, क्या कर रहे हो पोपटलाल? ये सब तुम्हारी वजह से। यार तुम क्या करते हो यार? सॉरी। क्या बात है सर, आप लोग बिल क्यों नहीं भर रहे? किसने कहा बिल नहीं भर रहे हैं? लाइए, कितना है? 7300। हाथी भाई मैं अभी कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। अरे बाप रे, क्या हुआ? वो कपड़े मैंने बदले तो लगता है मेरा पर्स और पैंट में रह गया। कोई बात नहीं, मेरे पास कार्ड है, मैं कार्ड से दे देता हूँ, बाद में देख लेंगे हिसाब। हाँ? सॉरी सर, कार्ड का मशीन खराब हो गया है, आपको कैश ही भरना होगा। पर इतना कैश तो जेब में अभी। पोपटलाल सॉरी बेटे, तुम्हारे पास है? साहब मैं तो सोडी की पार्टी समझ के आया था, मेरे पास मुश्किल से 200-300 रुपए होंगे। अय्यर तुम्हारे पास है? सेम टू सेम आत्माराम, मैं भी पार्टी समझ कर ही आया था। मेरे पास भी 500-1000 रुपए ही होंगे। अरे सरदार साहब, आपके आसपास कोई एटीएम है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पास में ही है। चलो बहुत बढ़िया, तो एक काम करता हूँ, मैं जाके एटीएम से पैसे निकाल के लेके आता हूँ, फिर बिल भर देते हैं। हिसाब बाद में कर लेंगे। हाँ, कर लेंगे। बस अभी आता हूँ। आना वापस। जेठालाल कैसी बातें कर रहे हो, आऊंगा ना भाई। क्या इससे बोलते हैं खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 7300। रोशन भाभी का फोन है। बाहर जाके बात कर। हाँ, अभी आता हूँ। हेलो पोपट भाई, रोशन बोलो। मैंने आपको इसलिए फोन किया है क्योंकि रोशन अब तक घर नहीं आया है। क्या आपको पता है कि वो किधर गया है? नहीं, मुझे कैसे पता होगा? वो घर से निकलते वक्त आपको कुछ बता कर नहीं गया? नहीं तो उसने तो बोला था कि गराज में देर रात तक काम करूंगा, पर जब मैंने गराज पे फोन किया तब पता चला कि वो तो कब का निकल गया है। पोपट भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी के साथ पार्टी शार्टी करने बैठ गया होगा? नहीं रोशन भाभी, मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगा। पोपट भाई, आप सब भी घर पर नहीं हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सब रोशन के साथ? क्या बात कर रहे हैं आप? अगर हम उसके साथ होते तो बताने में क्या प्रॉब्लम है? वो अपने किसी और दोस्तों के साथ कहीं गया होगा, आप उन्हें फोन करके पूछ लीजिए। ठीक है पोपट भाई, अगर आपको कुछ भी पता चलता है ना तो प्लीज मुझे बता दीजिए। हाँ, तब तक मैं जेठा भाई और भिडे भाई को पूछती हूँ। ठीक है। ओके, थैंक यू। मर गए। क्या हुआ? क्या कहा रोशन भाभी ने? पूछ रहे थे कि कहीं सोडी मेरे साथ तो नहीं है। तो क्या कहा तुमने? अरे नहीं भाई। हाँ, अरे भाई हाथ छोड़ो, उन्होंने कहा है कि मैं जेठा भाई और भिडे भाई को फोन करके पूछती हूँ। भाई किसी को भी फोन आ सकता है उनका। तो फिर फटाफट हम लोग अपने फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। हाँ, बराबर। एक मिनट है हाथी भाई। अरे जाइए जेठालाल। जेठालाल, ऐसे सर पे हाथ रख के मत बैठो। क्यों? सच में लग रहा तुम किसी के चौथे पे आए हो। नहीं आती भाई, बिल दीजिए। और कुछ ऑर्डर तो नहीं किया ना? अरे मेहता साहब, और कुछ भी ऑर्डर करने के लिए और डर लग रहा है। चलो भाई, बिल भरते हैं और घर चलते हैं। चलो चलो। बोलो, टैक्सी रिक्शा कुछ नहीं दिख रहा। ये सोडी ने आज का दिन ही बिगाड़ दिया। सही बात है। ये आगे से सोडी के साथ ना पार्टी शार्टी करेंगे ही नहीं। बिना वजह मादी से झूठ बोला।
और नहीं तो क्या, हमको इधर बुला कर खुद पता नहीं कहाँ मजा कर रहा है। आप लोग जिनका गैरेज है उन सोनी भाई की बात कर रहे हैं? आप जानते हैं उसे? हाँ हाँ, अक्सर वो नशीला ढाबा में आते हैं और जब यहाँ आते हैं तो मेरे हाथ का पान खा के ही जाते हैं। अरे पर आज कहाँ है भाई वो? कहाँ गए ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ लोग उन्हें उठा करके लेके गए। उठा के ले गए? उठा कर ले गए मतलब? हाँ, 3-4 सरदार जी थे। हो सरदार जी थे तो वो जरूर सोडी के दोस्त होंगे। और वैसे भी सोडी को कोई उठा के नहीं लेके जा सकता। बराबर है भाई, हम आधा घंटा लेट हुए ना तो वो अपने दूसरे दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया। सिगरेट पार्टी करके झूठ बुलवाया और यहाँ आए तो हवा खाने को मिला। तो पार्टी तो हुई नहीं, खाने को भी नहीं मिला। अब इस वक्त कोमल से जाके मैं कैसे खाना मांगूं? अरे हाथी भाई, आप तो खाना मांग नहीं पाएंगे और मेरा तो पूछिए मत। अंजलि ने क्या क्या पकवान बनाने का प्लान किया भाई। अंजलि भाभी ने? हाँ, गुलाब जामुन, रबड़ी, पुलाव, न जाने क्या क्या नाम बता रही थी फोन पे। मेरा तो क्यों आज क्या अचानक क्या हो गया उनको? क्या पता, आज सब बना है, लेकिन बोल रही है कि आज बाहर जाते तो कल नहीं मिलेगा। खाने को तो नहीं मिलेगा और ये 7,300 रुपए का फटका लगा वो अलग। चलो भाई आगे चल के देखते हैं, यहाँ तो कोई रिक्शा टैक्सी मिलेगी नहीं। क्या क्या सपने देखे थे, पार्टी में जाएंगे, क्या क्या खाएंगे, क्या क्या पिएंगे, यहाँ रूखे सूखे भूखे घर वापस आना पड़ा। रुको। हम लोग एक साथ कंपाउंड में नहीं जा सकते, किसी ने देख लिया तो शक हो जाएगा। सही बात है। हाँ बराबर है। तो कोई देखो कंपाउंड में कोई है तो नहीं। कोऑर्डिनेटर जरा बगा ना। अरे इस टाइम पे कौन होगा भाई, आ जाओ। जरूरी है ना, पता नहीं कोई हो तो बोल नहीं सकता। आ जाओ। क्या हुआ? रोशन भाभी बालकनी में ही खड़ी है। अरे देवा, रोशन भाभी ने हम सबको देख लिया तो सबसे पहले सोडी के बारे में पूछेगी। सही बात है। और यह भी पूछेगी कि हम सब लोगों के मोबाइल क्यों स्विच ऑफ है। हम सबका भांडा फूट जाएगा क्योंकि रोशन भाभी को पता चल गया तो हमारी बीवियों को पता चल जाएगा और हम सबके घर में आग लगेगी। अरे यार क्या किस्मत है हमारी, कुछ नहीं किया फिर भी छुपना पड़ रहा है। बोलो। सॉरी भाइयों, मैं अब नहीं छुप सकता। 8:30 बजे से भूखा प्यासा भटक रहा हूँ, अब मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे घर जाना होगा और कुछ खाना होगा। यार भाई क्या कर रहे हैं आप, पागल हो गए? जब तक रोशन भाभी बालकनी में खड़ी है हम लोग अंदर नहीं जा सकते। हाँ। तो इसका मतलब जब तक सोनी नहीं आएगा तब तक क्या बोल क्या रहे हैं आप? इतनी भूख लगे कि शब्द भी खा रहे हैं? अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब तक सोडी नहीं आएगा रोशन भाभी खड़ी रहेंगी, पता नहीं सोडी कब आएगा, तब तक क्या हम लोग यहीं खड़े रहेंगे? मैं नहीं रुक सकता। नहीं हाथी भाई, मेरे पास रोशन भाभी को घर के अंदर भेजने का एक आइडिया है। क्या? मैं सोडी के लैंडलाइन पे फोन लगाता हूँ। जैसे मैं फोन लगाऊंगा घंटी बजेगी और जैसे ही घंटी बजेगी रोशन भाभी फोन अटेंड करने के लिए घर के अंदर जाएगी। इधर वो घर के अंदर गई, इधर हम कंपाउंड के अंदर चले जाएंगे। ठीक है? हाँ करो फोन करो। हाँ। मैंने फोन लगा दिया। देख जा रही घंटी जा रही। गई लाइन। चलो। कमाल छे, रोशन मस्ती तो नहीं कर रहा है ना? ये देख पोपट बना दी। आमचा पोपट करणं से पोपटलाल चलो अरे जाने दो, छतरी को जाने दो। पोपटलाल उसको छोड़ो, इधर आओ। रोशन पोपटलाल
शांति वाली, दूर है, दूर है। तू चोर नहीं है तो चोरों की तरह घर में क्यों घुस रहा था? लाइट चालू नहीं कर सकता था? बापूजी इतनी रात गए आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने लाइट चालू नहीं की। लेकिन आप क्यों जाग रहे हैं? तेरे लिए। तू कहीं बिना नहाए सीधा सो ना जाए इसलिए। पर अभी क्यों नहाना है बापूजी? और क्या? अभी क्यों नहाना है बापूजी? कहाँ जाकर आया तू? कहाँ जाकर आया तू? स्मशान जाकर आया ना? हाँ 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 बापूजी हाँ। तो बिना नहाए ही सो जाएगा? नहीं सॉरी, बराबर है, मैं नहा लेता हूँ। बापूजी नहाने से पहले थोड़ा खा लो, खतरनाक भूख लगी है। क्या बबूचक, क्या हो क्या गया है तुझे? सब रीत रिवाज भूल गया? अरे स्मशान से आके बिना नहाए घर में किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाते और तू सीधा खाने की बात कर रहा है। हाँ टप्पू की पापा, मेरी माँ भी कहती है स्मशान से घर आकर नहाना ही चाहिए, वरना भूत पिशाच हमारे सर पर चढ़ जाते हैं। पता है हमारे अहमदाबाद के पुल में एक काका और काकी बड़े सुख चैन से रहते थे, लेकिन एक दिन अचानक वो दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे। गजब भयो रामा, चुलम भयो रे। हैं? एक दिन वो काकी गुजर गए बोला, तो काका उनको स्मशान छोड़कर वापस घर पर आए और बिना नहाए ही सो गए। और फिर दूसरे दिन काका का स्वभाव काकी जैसा हो गया। वो काकी की आत्मा काका के अंदर घुस गई और काका खुद अपने आप को वेलण से साठ मारने लगे, साठ। और हाँ बस बस समझ गया, मैं नहा लेता हूँ। जा गीजर चालू कर। हाँ हाँ। एक मिनट रुक, पहले बाहर ही खंकोड़िया खा ले, फिर बाथरूम में जाके ठीक से नहा ले। हल्दी में थोड़ा पानी लेकर आ और जेठिया पे डाल दे। जी बापू जी। वैसे क्या उम्र थी किसकी? पिताजी की। किसके? ये बबूचक, तेरे दोस्त के पिताजी की उम्र क्या थी जो स्मशान में गुजर गए? नहीं पता नहीं बापूजी। तूने पूछा नहीं? कैसे पूछता बापूजी, वो तो गुजर गए थे ना। बराबर वो तो गुजर गए थे, कैसे पूछती? कहाँ हुए तो? कल मठा, तेरे दोस्त से पूछा नहीं कि ये जो पिताजी गुजर गए हैं उनकी उम्र क्या थी? सॉरी, वो रह गया बापूजी। क्या किया तूने? सॉरी। बराबर किया बहू ने। शाबाश बहू। उम्र पूछता नहीं, बस निकल पड़ा। छोटी, मुझे ठंडे पानी से नहला के खुद चिल्ड ठंडा पानी पीना होगा। टप्पू के पापा, अभी सूखने के लिए सुबह की धूप का इंतजार करना है। चलिए एसी में। एसी में? मतलब एसी वाले कमरे से होके बाथरूम में जाइए, गीजर तैयारी है। गीजर तैयार है? मतलब गीजर में गर्म पानी तैयार है, ना लीजिएगा क्या गीजर। रोशन सिंह सोडी, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि हम तेरे साथ क्या करने वाले हैं। ओए, मैंने कोई जोक मारा, हंस रहे हो? वो उसको ठीक से पकड़ो, एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ तुसी गड्डी चलाओ पाजी, फिक्र ना करो, फड़ के रखिया। छड्डा नहीं रोहन।
नहीं जाने कौन से दोस्तों के साथ गया है। इधर मुझे फिक्र हो रही है, कुछ तो सोचना चाहिए कि नहीं उसको। हद ठही गई। मुझे लगता है एक एक करके उसके सारे दोस्तों को फोन करके पूछना पड़ेगा। हेलो हेलो मनप्रीत, रोशन बोलूं। सॉरी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, बोलो क्या बात है, सब ठीक तो है ना? नहीं, रोशन अभी तक घर नहीं आया है। बस जानना चाहती थी कि वो सुरिंदर भाई साहब के साथ कहीं पार्टी शार्टी करने तो नहीं गया है ना? अरे नहीं नहीं, मेरी डांट खा खा कर तो सुरिंदर 8 बजे ही घर आ जाता है। किधर गया होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप जसविंदर बाजी को फोन कीजिए। पीने वीने के मामले में वो रोशन जी पक्के दोस्त हैं। ठीक है, मैं जसविंदर को फोन करती हूँ। हेलो हेलो जसविंदर भाई, रोशन बोलूं। सत श्री अकाल रोशन भाभी जी, क्या हो गया? रोशन तुम्हारे साथ है। देखो सच सच बताओ, वो अभी तक घर नहीं आया है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। ओ नहीं नहीं भाभी जी, सोडी मेरे नाल नहीं है। तो भाभी जी तुसी चिंता ना करो, और सोडी थोड़ी देर में घर आ जाएगा, ठीक है? चंगा जी, सत श्री अकाल। रोशन आपके साथ भी नहीं है? ठीक है। हेलो, रोशन भाभी बोल रही हूँ। रोशन आपके साथ है? हेलो, रोशन बोलूं। रोशन आपके साथ है? खुदाई जी, मेरे रोशन को प्लीज सही सलामत घर ला दीजिए। ओए मम्मी, मम्मी, ओए मम्मी, तुसी इतने क्या कर रहे हो? और पापा का है? पापा क्यों नहीं आए अभी तक? इकरा, पापा अभी तक घर नहीं आए हैं। उनका फोन भी बंद आ रहा है। उनके सारे दोस्तों को फोन करके पूछ लिया, किसी को पता नहीं कि पापा किधर है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। पापा को जब भी लेट होता है फोन करके बता देते हैं। आज तो फोन भी नहीं आया है। ओए वाहेगुरु, मेरे पापा को सही सलामत घर पहुंचा दो प्लीज प्लीज। एक काम करते हैं, भिड़े भाई और माधवी भाभी से जाके बात करते हैं। मुझे लगता है पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ेगी। सोडी के चक्कर में ना पार्टी हुई ना खाना मिला, घर में भी कुछ नहीं है। आज की दिन ये अचार पापड़ खा के ही सोना पड़ेगा। इतने वो सेक्रेटरी साहब हेत से नसीबात खा आता। या वेळेला कोण आलं? अरे देवा, माधवी जाग जाएगी। ओहो, इनको बोला था चाबी लेकर जाइए, फिर भी बेल बजाएंगे। ए कमाल आहे, आता हे पापड कुठे लपवू मी? मी है माधवी, मी है। आप कब आए? कहाँ है अचार पापड़? क्या कर क्या रहे हैं आप? कुछ नहीं, वो तुमने लेटेस्ट पापड़ बनाया था ना, तो जरा चख के देख रहा था। रात को 1 बजे आप अचार पापड़ चख रहे हो और बाहर बेल कौन बजा रहा है? मला काय माहिती? अरे रोशन भाभी होगी, आइए ना, आइए। क्या हुआ? गोगी? क्या बताऊं माधवी भाभी, रोशन अभी तक घर नहीं आया है। गराज से तो कब का निकल गया है, घर ही नहीं पहुंचा। अरे बाप रे। हाँ, तो वो अपने दोस्तों के साथ गया होगा कहीं पे। नहीं भिड़े भाई, वो किसी दोस्त के साथ नहीं है। मैंने उसके सारे दोस्तों को फोन कर लिया, वो किसी के साथ नहीं है। किसी को कुछ पता नहीं कि रोशन किधर है। रोशन जब भी लेट होता है तो वो फोन तो करता ही है। आज तो उसका फोन भी नहीं आया। तो रोशन भाभी, आप उनको फोन करके पूछिए ना। नहीं माधवी भाभी, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और मुझे इसीलिए ज्यादा चिंता हो रही है क्योंकि उसने गोगी की कसम खाई थी कि वो अपना फोन कभी स्विच ऑफ नहीं रखेगा और अगर उसे घर आने में लेट होता भी है तो मुझे फोन जरूर कर देगा। मुझे बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं मेरा रोशन किधर होगा। रोशन भाभी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या करूं, पुलिस में जाके कंप्लेन कर दूं? सॉरी माधवी, सॉरी। हाँ रोशन भाभी, सॉरी। सुकाम? वो मैंने
झूठ बोला इसलिए। झूठ? वो आज शाम को हम सोडी सब बाहर, समझ रही हो ना माधवी? वो कैसे समझू? आप साफ साफ बोलिए ना तो समझूंगी ना। वो दरअसल आज सोडी ने मेरे साथ, मतलब मैं अकेला नहीं है माधवी, सारे जेंट्स लोग के साथ मिलकर पार्टी करने का प्लान बनाया था। भिड़े अंकल पार्टी? भिड़े अंकल अब हमें कहते हो कि पार्टी नहीं करनी चाहिए और खुद पार्टी करते हो। होगी बेटा, तुम्हारे पापा ने ही पार्टी देने का प्लान बनाया था भाई। और पार्टी करने के लिए हम होटल में पहुंचे तो उससे पहले ही सोडी को कुछ लोग उठा के ले गए थे। क्या? क्या? भैया उठा के लेके गए मतलब? अब बताइए ना सविस्तर, क्या हुआ नक्की? क्या हुआ, सोडी ने हमें होटल में पार्टी के लिए बुलाया, हम सब वहां पे पहुंचे लेकिन आधा घंटा लेट पहुंचे। तो हमने सोडी को वहां पे बहुत ढूंढा लेकिन सोडी वहां पे मिला ही नहीं। फिर हम लोग होटल के बाहर आए तो बाहर एक पान वाला था, उसने बोला कि सोडी को कोई सरदार जी लोग उठा के लेके गए। तो हमने सोचा कि सोडी किसी दोस्तों के साथ चला गया होगा, वो तो उत्साही आदमी है ना, हमारी राह देखने के बाद चला गया होगा पार्टी करने के लिए। हमने वहां पे जरा भी एंजॉय नहीं किया माधवी, वहां पे खाना भी नहीं खाया। लेकिन सोडी अभी तक घर पे नहीं आया, मतलब वो उसके दोस्त नहीं होंगे, जरूर कुछ गड़बड़ है। मम्मी मुझे पापा के पास जाना है, पापा कहाँ हो गए? पापा मिल जाएंगे बेटा, पापा मिल जाएंगे। आहो, आप देख क्या रहे हो? सभी को नीचे बुलाइए और अभी क्या, अभी सोडी भाई को ढूंढने जाइए। क्यों मिस्टर मेहता, हो गई प्रमोशन पक्की? आप लोग झूठ बोल के पार्टी करने गए थे। अंजलि, मेरा तुमसे छुपाने का कोई इरादा नहीं था, मैं सुबह उठ के बताने ही वाला था। अच्छा। और डॉक्टर साहब, आप पेशेंट देखने जाता हूँ बोलकर पार्टी करने जाते हो, क्या ये सही बात है? ये भी मुझसे झूठ बोलकर ही गए थे। स्टूडेंट के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना है मैंने। और अय्यर, ये था तुम्हारा चमगादड़ पे रिसर्च, राइट? चमगादड़? अब समझ में आया जेठिया कि तू अंतिम यात्रा में रंगीन कपड़े पहन के क्यों जा रहा था और स्मशान में पीछे गाने क्यों बज रहे थे। और क्या है, मेरे दोस्त के पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि उनकी अंतिम यात्रा में उनके मनपसंद गाने बजाए जाए। अरे कुछ शर्म वरम है कि नहीं तुझमें झटिया? पार्टी मनाने के लिए तूने अपने किसी दोस्त के बेचारे पिताजी को परलोक पहुंचा दिया। बापूजी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती सोडी और ये पोपटलाल की है। मैंने तो बताया था कि देखो भाई, मेरा आज का प्रोग्राम फिक्स हो गया है, बापूजी, दया और टप्पू को लेकर मैं होटल में खाना खाने जाने वाला हूँ। हाँ। तो पोपटलाल ही बोलने लगा कि नहीं प्रोग्राम कैंसिल करो, कुछ बहाना बनाओ। बोलो। मैंने बोला ये नहीं बोला, इसने नहीं बोला था। हाँ, इसने बोला चाचा जी। पोपटलाल ने हमको ये सब आइडिया दिया कि घर से चाबी लेके निकलना, वापस आओगे तो खोलोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, ये सब इसी ने कहा था। यस। हाँ सही बात है। और तुमने नहीं बोला था कि इस पार्टी के बारे में किसी को कालो कान खबर नहीं होनी चाहिए? बोला था ना तुमने। वो तो सोडी ने मुझे बोला था इनको बोलने के लिए, तो जैसे जैसे सोडी मुझे मैसेज देता गया मैं इन तक पहुंचाता गया। मैं तो सिर्फ मैसेंजर था। तू पोपट में से कबूतर कब बन गया? सोडी का मैसेज दे रहा था वही। चलो अभी सब लोग मुझे पहले ये बताओ कि तुम सब लोग पार्टी करने गए थे कहाँ? अरे जेठिया बोल। वो ढाबा था बापूजी। लेकिन ढाबे का कुछ नाम तो होगा ना?
हाँ कुछ था। छोड़िए ना, नाम जान के क्या करेंगे बापूजी। ये बबूचा सोडी के बारे में वहीं से पता चलेगा ना। तो अच्छे हाँ बापूजी नाम जानना चाहते हैं तो बताओ। हाँ शीला ढाबा। शीला ऐसा ही शीला ढाबा। शीला ढाबा था कि नशीला ढाबा था? चाचा जी आप गए वहाँ? अरे भाई क्या कहना क्या चाहता है तू? पोपट भाई नहीं वो चाचा जी ने अचानक सामने से नाम बोल दिया तो इसलिए मैं पूछ पड़ा। ये डिब्बे, वो तो 3 दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा था। नशीला ढाबा में मची नशीली भगदड़। भगदड़? नाम सुनकर ही चक्कर आ जाए, ऐसी जगह पर आप पार्टी करने के लिए कैसे जा सकते हैं? नहीं तो क्या है? मेरी माँ सुनेगी तो क्या कहेगी? जमाई राज ऐसी जगह पर जाते हैं? अरे भाई मैं हमेशा नहीं जाता हूँ, वो तो आज पहली बार हो सोडी ने और सॉरी 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 है? सॉरी मतलब है? सॉरी मतलब वो गलती होती है तो बोलते हैं ना सॉरी, वो वाला सॉरी बापूजी। अरे चुप! सॉरी बोला तो हो गया है? बस सॉरी। चुपके चुपके पार्टी का प्लानिंग करते हो, घर वालों से झूठ बोलते हो और फिर बोलते हो सॉरी। ये सॉरी सबने ही सब गड़बड़ कर दी है। अब अगर किसी ने सॉरी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई सॉरी नहीं बोलेगा, कोई सॉरी नहीं बोलेगा। मम्मी कहाँ है मेरे पापा? मुझे पापा से मिलना है। कौन ले गया उन्हें? पापा आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे। हाँ बेटा। देखो गोगी बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे पापा के कुछ शरारती दोस्त उन्हें लेके गए, वापस छोड़ देंगे। हाँ तारक, आप इतना पक्का कैसे कह सकते हैं कि वो लोग सोडी भाई के दोस्ती थे? दुश्मन भी तो हो सकते हैं। हाँ। कहीं वो लोग किडनैपर हुए तो? किडनैपर बेटा? किडनैपर? मतलब क्या दया? मतलब वो इंसान को उठा के लेकर जाते हैं, फिर फाइन करके पैसे मांगते हैं ना, वो लोग। किडनैपर? हाँ, हाँ। अरे भगवान! किडनैपर? अरे नहीं नहीं नहीं, सोडी को कौन उठा के लेके जाएगा दया भाभी? वो तो यारों का यार है, उसकी किससे दुश्मनी हो सकती है? हाँ लेकिन अभी सोडी भाई को धंधे में बहुत मुनाफा हुआ है ना, तो किसी की दाढ़ सड़की होगी। अरे अब तो कैसे पता लगाएं कि सोडी को कौन लेके गया, उसका दोस्त या दुश्मन? और मेरे पापा को किसने कुछ किया तो मैं उसे छटा करना है। मारामारी से कभी कुछ हासिल नहीं होता है। शांत जा हमारा जान, शांत जा, पापा मिल जाएंगे। हाँ हाँ बेटा। एकदम सोडी पे गया है ये। लेकिन सोडी कहाँ गया है? मेरे ख्याल से हमें बातचीत में समय नष्ट नहीं करना चाहिए और तुरंत पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। हाँ चलो 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 चलो, मैं भी आपके साथ आती हूँ। नहीं नहीं रोशन भाभी, आपकी कोई जरूरत नहीं, आप परेशान मत होइए, हम लोग जा रहे हैं ना। और देखिए आपका रहना जरूरी है, मान लो सोडी यहाँ आ गया पीछे तो हाँ आप रुकिए। चलो रोशन की फोटो ले जानी है। बराबर। रोशन भाभी, मेरी माँ हमेशा कहती है गुमशुदा की फरियाद करने जाओ तो फोटो लेकर ही जाना चाहिए। ऑफ कोर्स। हाँ आ गया। ओहो बासुंदी, देखो सारा काम खत्म हो गया। आज के सारे केस निपटा लिए हैं मैंने। हाँ बस 2 मिनट में घर पहुंचता हूँ मैं। 2 मिनट क्या 10 मिनट में घर पहुंचता हूँ। पटेल जीप स्टार्ट करो। हाँ अब देखो जीप स्टार्ट करवा दी। अब फोन रखोगी तब पहुंचूंगा ना बासुंदी। ओके सी यू बाय। अरे आप लोग यहाँ? हाँ नमस्ते नमस्ते। चलो जी पांडे जी, हम पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। मुसीबत होगी तभी तो आप लोग पुलिस स्टेशन आएंगे ना। हैप्पी दिवाली हैप्पी होली कहने तो आएंगे नहीं आप लोग। आई एम सॉरी, इंस्पेक्टर पांडे की ड्यूटी खत्म हुई, अब इंस्पेक्टर देशपांडे आएंगे। आप लोग उनको अपनी व्यथा सुना दीजिए। ओके पांडे साहब
सिर्फ 2 मिनट की बात है पांडे साहब, और बहुत अर्जेंट मैटर है। बस 2 मिनट में आप सुन लीजिए, बस एक बार सुन लीजिए प्रॉब्लम क्या है। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, आप लोगों को भूख लगती है तो आप लोग क्या करते हैं? खाते हैं। वेरी गुड। जब आप लोगों को नींद आती है तो आप लोग क्या करते हैं? सोते हैं। अच्छा ठीक है, जब आप लोग ऑफिस जाते हो? नहीं, मैं ऑफिस नहीं जाता। वो क्या है ना कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, घर में ही मैंने क्लिनिक बना रखा है। ठीक है, जब आप ऑफिस... मैं भी ऑफिस नहीं जाता पांडे जी। सर मैं ऑफिस जाता हूँ। थैंक यू। तो जब मैं भी ऑफिस जाता, तो आप... मैं भी ऑफिस जाता हूँ। अब सभी ऑफिस जाने लगे? नहीं, मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ, मेरी तो दुकान है ना, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको मालूम है। ओहो, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप लोग अपने ऑफिस जाते हो, अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने अपने घर जाते हो कि नहीं? हाँ, वो तो घर तो वापस जाना ही पड़ता है ना। तो मेरी भी ड्यूटी खत्म हुई, तो क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं अपने घर जाऊं, अपने बीवी बच्चों के साथ खेलूं, खाऊं, कूदूं? नहीं, भगवान करे आप अपने बीवी बच्चों के साथ खूब खेले, खूब खाए, खूब कूदे, लेकिन घर जाकर कूदने से पहले हमारा थोड़ा प्रॉब्लम आप सुन लीजिए प्लीज। तो ठीक है, आप लोग अपना प्रॉब्लम बताइए। हमारा दोस्त रोशन सिंह सॉरी गायब हो गया है। ओह, आई सी। कहां से गायब हुआ, कैसे गायब हुआ, ये आप लोग हमें विस्तार में बताइए। एक्चुअली पांडे जी, सोडी ने हमें पार्टी दी थी। ऐसा हुआ। ओहो, आप लोगों ने पूरी घटना में एक चीज तो बताई ही नहीं, पार्टी कहाँ थी? उस जगह का नाम? पांडे जी अभी नाम जाने दीजिए ना, नाम में क्या रखा है। वैसे भी शेक्सपियर जी ने कहा है कि व्हाट इज देयर इन द नेम। यू आर राइट मास्टर जी। माना कि शेक्सपियर जी ने कहा था, वो इसलिए कहा था क्योंकि उनका अपना कोई नहीं खोया था, इसलिए कह दिया व्हाट इज देयर इन द नेम। और आप लोगों का तो कोई अपना खोया है ना, इसीलिए यू हैव टू टेल मी द नेम, तभी तो वहां से तहकीकात शुरू होगी ना। पार्टी नशीला ढाबा में थी। नशीला ढाबा? हो खाने के साथ साथ पीने की भी पार्टी थी ना, तो पार्टी हुई होगी पीने की। हाँ बोलिए बोलिए, आप लोग 21 साल के तो हो ही चुके होंगे, बोलिए बोलिए, आप लोग क्यों शर्मा रहे हैं? हाँ जी एक्चुअली हाँ, लेकिन फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। और किसने पी रखी है? किसी ने नहीं। देखो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। चलो जी पांडे जी। प्यासा कुएं के पास जाए और एक गिलास पानी न पिए, ऐसा कभी हो सकता है? लौटते वक्त तुम में से गाड़ी कौन चला रहा था? नहीं, गाड़ी क्या, हम तो टैक्सी में गए थे और टैक्सी में ही वापस आ गए थे। बताइए। मतलब सबने पी रखी है? झूठ! अरे झूठ क्या, पीने की बात कर रहे हैं, हमने तो खाना भी नहीं खाया। देखिए पांडे साहब, आप जल्दी से हमारे दोस्त सोडी को ढूंढने के लिए कुछ कीजिए। वहाँ उनकी पत्नी रोशन भाभी और बेटा गोगी रो रो कर परेशान हो रहे हैं। देखिए मुझे कुछ बासुंदी। अरे बासुंदी का नाम मत लीजिए, तकलीफ होती है। बासुंदी मेरी बीवी का नाम है और उसी का फोन है। सॉरी सॉरी बासुंदी, मैं लेट हो गया और मुझे आने में और देरी हो सकती है। बासुंदी,
आज मुझे थोड़ी सी देरी हो गई तो तुम्हें इतनी टेंशन हो गई। सोचो किसी बीवी का पति और मासूम बच्चे का बाप खो गया हो, उसे कितना टेंशन होता होगा। आज ऐसे ही एक केस मेरे पास आया हुआ है। थैंक यू बासंती। इसे कहते हैं एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर की ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ बीवी। ये तालियों की गूंज तुम्हारे लिए थी बासंती। थैंक यू फॉर बीइंग माय वाइफ। आई एम प्राउड ऑफ यू। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। पंडित साहब मान गए ना, भाभी जी मान गए ना? नहीं, मेरे कहने का मतलब है सर, धन्य है ऐसी पत्नी। मतलब ऐसी बीवियां तो भाग्यशाली लोगों को मिलती है। सही बात है। देखिए, आप लोग सोडी के गैरेज का एड्रेस दे दीजिए और एक फोटो दे दीजिए। हाँ, मेरे पास है। ये रहा फोटो, और फोटो के पीछे ही घर का और गैरेज का एड्रेस लिखा हुआ है। थैंक यू। अब पुलिस इस केस की छानबीन करेगी और इस केस की गहराई तक जाएगी। जैसे हमें सोडी के बारे में पता चल जाएगा, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ओके? ठीक है। अब आप लोग घर जाकर चैन से सो जाइए, क्योंकि मुंबई पुलिस आप लोगों के लिए जाग रही है 24 घंटे। आ जाएंगे, डोंट वरी रोशन भाभी, चिंता मत कीजिए रोशन भाभी। हाँ, हम सब है ना रोशन भाभी। रोशन भाभी आप चिंता मत कीजिए, सब लोग पुलिस स्टेशन गए हैं ना, अभी पता चल जाएगा। हाँ रोशन भाभी, मैं रोशन की इस पार्टी शार्टी की आदत से तंग आ चुकी हूँ। एक बार तो हाईवे पे किसी की ट्रक रिपेयर करने गया, तो वो बंदे ने कहा कि चलो मेरे घर पार्टी शार्टी करते हैं, तो उसके साथ गोवा चला गया। गोवा? हाँ, तो वो ट्रक वाला गोवा का था ना। पर तब भी रोशन ने मुझे फोन करके बताया था। रोशन मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाता है। पता नहीं आज उसने फोन क्यों नहीं किया। रोशन भाभी, हो सकता है उनके मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई हो। मैं कहा हाँ हो सकता है। हाँ, तो किसी और के फोन से फोन करके बोल सकता था। वो भी है। रोशन भाभी देखिए, आप इतनी हिम्मत वाली हो कि ऐसे टूट जाएगी तो कैसे चलेगा। गोगी के बारे में तो सोचिए, सोडी भाई मिल जाएंगे। हाँ रोशन भाभी। रोशन भाभी अब बस इतना याद रखिए, जिन्हें राम रखे न कौन चाखे।